बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, धाम धनी, आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। परमहंस महाराज जी श्री गोपाल मणि जी की बीतक चर्चा का आज 9वां दिन है। दर्शन देकर हादी ने, पिछली बार क्या हुआ था सुंदर साथ जी? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के दर्शन हो गए उनको। कहे तारतम के वचन, सखियां चलेंगी एक होके, एक हुए बिना सखियां चल नहीं सकती। संभव होगा पिया मिलन, तभी पिया का मिलन संभव हो पाएगा। हम सब वापिस तभी चल पाएंगे जब एक होके चलेंगे। और देवचंद्र जी के तन से दर्शन दे दिए उन्होंने। सुंदर सा जी, वो तन तो कब का छूट चुका था, पर उनके तन से उनको पता लगा कि ये देवचंद्र जी हैं और उनको दर्शन दिए गए। अति अति सुंदर। बाद में पन्ना जी पहुंचेंगे, वहां धनी श्री देवचंद्र जी के बारे में जानेंगे, तो उनको पहले से पता है कि मुझे तो दर्शन दे चुके हैं। बहुत ही सुंदर। और सुंदर साथ जी, इस तन का महत्व इतना होता है कि हमारी श्रद्धा, क्योंकि उस तन के थ्रू सारी लीला कार्यान्वित हो रही होती है, तो दिखाई प्रत्यक्ष आंखों से वही दे रहा होता है, तो इसीलिए तन की महत्ता भी होती है। नहीं तो देवचंद्र जी के तन में दर्शन देने की क्या जरूरत थी? श्यामा महारानी के रूप में भी तो दर्शन दे सकते थे। श्री कृष्ण जी के रूप में दर्शन देने की क्या जरूरत थी? राज्य के श्रृंगार के रूप में भी तो दर्शन दे सकते थे ना। सब एक ही है सुंदर साथ जी, कोई फर्क नहीं है उसमें। चाहे ब्रज का श्रृंगार हो, रास का श्रृंगार हो, परम धाम का श्रृंगार हो, वहां तो पल पल में बदल जाता है। पता नहीं क्या क्या श्रृंगार और धारण करते होंगे। आइए, अब तो एक होने के ऊपर फोकस करना है हमने, कि एक होके चलेंगे तभी पिया का मिलन हो पाएगा। ऐसे प्यारे परमहंस गोपाल मणि जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और ये टाइटल लिखने के लिए, इतना सुंदर थंबनेल बनाने के लिए, सुंदर साथ जी, प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये पल कितना विशेष रहा होगा। गोपाल मणि जी महाराज जी के बारे में सोचिए, कितने वर्ष बिताए हैं, सैकड़ों वर्ष बिताए हैं उन्होंने। और पहले राज्य आए हैं, श्री कृष्ण जी के रूप में आए हैं। और श्री कृष्ण जी का भी अद्भुत श्रृंगार, उसमें ब्रज भी दिखाई दिया, उसमें रास भी दिखाई दी, और उसमें परम धाम का भी श्रृंगार दिखाई दिया। अद्भुत दर्शन प्राप्त करने के बाद अब भी, क्योंकि शोभा किसको दे रखी है? ये रसना श्यामा जी की है। तो तारतम किन्होंने दिया? आके धनी श्री देवचंद्र जी नहीं दिया। आगे क्या होगा? पन्ना जी की ओर कैसे प्रस्थान करेंगे, पहुंचेंगे तो कौन कौन वहां मिलेंगे? आइए आगे चलेंगे। पहले अति सुंदर अति प्यारा गायन हमारी प्यारी प्रेरणा जी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, सबके चरणों में प्रणाम। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। एक कहने को जीना कछू, एक कहने को भीना कछू। कहाँ कहूँ तुमसे, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। कछु कछु जो दिल में उपजत, तो भी तुम ही उपजावत।
कछु कछु जो दिल में उपजत, तो भी तुम ही उपजावत। दिल बाहिर भीतर अंदर, दिल बाहिर भीतर अंदर, तब तुम ही हक जानो। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर। या पाक करो हादीपना, या पाक करो हादीपना, या बैठाओ मही तक से। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। महमत कहे मैं हक की, फूल मगज मुसाफ कलाम। महमत कहे मैं हक की, फूल मगज मुसाफ कलाम। और हक कमाल जो खोल सके, और हक कलाम जो खोल सके, जो मिल 14 तबाक तमाम। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ए कहने को भी ना कछु, ए कहने को भी ना कछु, कहाँ कहूँ तुमसे। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। हाँ, धनी तुम्हारी मैं। हाँ, धनी तुम्हारी मैं। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साहब की जय। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं ये नहीं जानती थी कि जब महाराज जी की बीतक के लिए पारायण रखा गया था तो ये हीरे निकलेंगे उसमें से, और इतनी जल्दी राज जी तराश देंगे उनको। महाराज जी की इच्छा से इतनी जल्दी जल्दी तराश दिया जाएगा। इतना सुंदर गाते हैं आप, इतना प्यारा, क्योंकि भाव बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी। और महाराज जी की मेहर बरसती हुई साक्षात और स्पष्ट दिखाई दे रही है। आप खूब सारे कीर्तन, खूब सारे भजन की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अब जो जो विशेष अवसर आया करेंगे आप भी उसमें गाया करेंगे, तो खूब प्रैक्टिस कीजिए। राज जी की मेहर खूब बरसती रहे इसी प्रकार। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। राज जी का शुक्राना, मेरे धनी का शुक्राना, महाराज जी का शुक्राना। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। परमहंसों के कदम पड़ने से यही होता है सुंदर साथ जी, हर दिल इतना सुंदर होता चला जाता है, हर भाव इतना सुंदर होता चला जाता है, हर कंठ इतना सुंदर। हर मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि साज बज रहे हैं या नहीं बज रहे, उनकी कोई ज़रूरत भी महसूस नहीं हो रही थी। कहते हैं ना, ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। उसी प्रकार जो ट्रू सिंगिंग होती है ना, जो अंदर से आती है, उसको इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं चाहिए होते हैं। जिस प्रकार ऑर्नामेंट्स नहीं चाहिए, इसी प्रकार इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं चाहिए होते हैं। आइए चलते हैं महाराज जी गोपाल मणि जी को
दर्शन हुए हैं। और धनीश्री देवचंद्र जी क्या कह रहे हैं, एक बार उनको दोहराते हैं। उन्होंने पता है क्या कहा, कहते हैं अब तुम अपने निज स्वरूप को याद करो। क्या क्या कहते हैं, पहले तो बताते हैं कि पहले ब्रज में आए थे, बाल लीला हुई थी, किशोर स्वरूप के साथ रास लीला हुई थी, अब तीसरा ब्रह्मांड जागनी लीला हो रही है। अब चिरकाल तक आप भटक लिए और अब नश्वर संसार में शांति कहाँ से मिलेगी। आज तक अभी अभी जो प्रेरणा जी ने गाया ना, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, ये तो सौंप कर ही चले थे गोपाल मणि महाराज जी, राम रतन दास महाराज जी, जो भी परमहंस हमारे हुए हैं वो तो सौंप कर ही चलते हैं, नहीं तो भला घर से बिना सौंपे कैसे निकला जा सकता है। कहते जहां जहां तुमको बाल्यकाल से आज तक रक्षा का उपदेश मिला वो मेरे ही द्वारा मिला है। तुम अपने निज स्वरूप को याद करो और जो तुम्हारी सहचरी, तुम्हारे जुथ की सखियां हैं, उनको जागृत करके यही महामंत्र राज तारतम का उपदेश दो। श्री राजी का जो तारतम ये है जो मैंने तुमको दिया है अभी अभी, उसकी उनकी परात्म की पहचान उनको कराओ और जागृत करके निज दिव्यपुर धाम ले चलो। क्या सीधा ले जाएंगे, बाद में बताते हैं। सर्वप्रथम क्या करना होगा, श्री 5 पद्मावती पुरी में एकत्रित होकर चलना होगा। उस तब किसी प्रकार का अंतर और पर्दा किसी से रहेगा नहीं, और अब तुमसे किसी प्रकार का अंतर और पर्दा नहीं रहेगा। जिस वस्तु का चिंतन करोगे तुम्हें अनुभव होगा। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। तो हम सब सुंदर साथ जी को 5 पद्मावती पुरी धाम में एकत्रित होकर चलना होगा। इसीलिए उनको जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा कहा जाता है। अगर हमारी आत्म, एक सुंदर साथ जी ने YouTube में भी प्रश्न पूछा है और एक सुंदर साथ जी का कमेंट भी आया था कि हमारी आत्म तो डायरेक्ट परम धाम चली जाएगी और वहां पर वो अभी अंदर ही रहेगी, पर आत्म इकट्ठी जागेंगी, पर जो जो आत्मा जागृत होती जाएगी वो मूल मिलावा में पहुंचती जाएगी। तो फिर सुंदर साथ जी, पन्ना जी को मूल मिलावा, जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा क्यों कहा गया, क्योंकि हम सब आत्माओं ने वहां पर इकट्ठे होना है। इसमें पन्ना जी का रोल कहाँ है, अगर डायरेक्ट ही आत्माएं वहां चली जाती हैं तो वहां क्यों कुंडा खड़कता था सुंदर साथ जी। और इंद्रावती जी की आत्म अभी यहीं बैठी है हमारे लिए, हमारी आत्म वहां कैसे चली जाएगी। तो हम सबको एकत्रित कहाँ होना है, श्री 5 पद्मावती पुरी धाम में। कहते हैं जिस वस्तु का चिंतन करोगे उसका तुम्हें अनुभव होगा। कब होगा सुंदर साथ जी, जब स्वयं को ज्यों जानो त्यों रखो की स्थिति में लेकर जाया जाएगा, और वो भी उसकी मेहर, उसकी कृपा के द्वारा। पर इस जीव को रहनी करनी पड़ेगी और डरना नहीं है बिल्कुल भी उसमें, ना बाहर का भय ना अंदर का भय। क्या कहते हैं धनीश्री देवचंद्र जी, मैं भी तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे जुथ की सहचरी काशी, प्रयाग, बघेलखंड, बुंदेलखंड अंतर्गत प्रकट होकर नाना प्रकार के दुख भोग रही हैं, तुम जाकर उनका दुख मिटाओ। कहते हैं अच्छा, गोपाल मणि जी ने, महाराज जी ने तो देवचंद्र जी को कभी देखा भी नहीं हुआ था, उनके रूप में ही क्यों आए सुंदर साथ जी, उन्होंने तो कभी भी नहीं देखा था। राज्य के रूप में भी आ जाते, परंतु उनको धनीश्री देवचंद्र जी की महिमा को भी समझाना था। कितनी महिमा है इन तनों की भी, ना भी आते डायरेक्ट, पहले राज्य आए थे अब श्यामा जी आ जाते। श्यामा जी कभी अकेले दर्शन नहीं देते, आपने देखा है सुंदर साथ जी, श्यामा जी कभी अकेली नहीं होती, जुगल जोड़ी होती है या फिर राज्य होते हैं, क्योंकि राज्य के अंदर ही सब कुछ है। श्यामा जी उनसे अलग थोड़ी हैं, पर जब उनकी इच्छा होती है श्यामा जी के साथ दर्शन देते हैं, जब उनकी इच्छा होती है धनी स्वयं दर्शन देते हैं। अब श्यामा जी को देने थे तब तो धनी को ही देने थे, पर मिहिर राज जी को दोनों में दिए। और यहाँ पे देखिए पहले राजी आ रहे हैं, अब श्यामा जी भी आ रही हैं, पर ये श्यामा जी नहीं है, इनमें जुगल जोड़ी है सुंदर साथ जी। धनी श्री देवचंद्र जी के हृदय में राजी भी तो हैं, श्यामा जी तो वो स्वयं है ही है, तो इनको भी युगल जोड़ी के ही एक्चुअली में दर्शन हुए हैं। और कहते हैं
तुम जाकर उनका दुख मिटाओ। और ऐसा कहते ही श्री निजानंद स्वामी जी श्री मुख से श्री महामंत्र तारतम सुनाकर अंतर ध्यान हो गए। बीज सुंदर साथ जी उनके हृदय में डाल दिया गया और अंतर ध्यान तो हुए, पर अंदर इति श्री परमहंस चरितामृत छठा खंड संपूर्ण हो गया है। अभी अथ तारतम खंड जागनी उत्तरार्ध, इसका ऊपर का टाइटल ये है। अब कहते हैं जैसे ही वो अंतर ध्यान हुए, उनको आशीर्वाद मिल चुका था परमहंस महाराज जी को, उनकी अंदर से दिव्य दृष्टि खुल गई। जिससे क्या हुआ, पहले क्या पता लगा था, ये संसार नश्वर है, सब कुछ राज जी बता गए थे, परंतु सुंदर साथ जी एक स्टेप्स होते हैं, सतगुरु का होना कितना जरूरी होता है, ये राज जी ने हमें बताया। राज जी के दर्शन होने के बाद भी धनी श्री देवचंद्र जी सतगुरु रूप में आकर मिले हैं उनको। सतगुरु का होना कितना जरूरी होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, वो इनवैल्यूएबल, वो अमोलक जो सतगुरु यहाँ पे हमें मिल गए हैं ना, ये उनकी वैल्यू बताई गई है। कहते हैं तब भी धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में आए, नहीं तो राजी समझा देते, ये सारा कुछ अंदर प्रवेश कर जाते और सब कुछ वैसे ही उनको मिल जाता। पर नहीं, जब जब जो जो देना है, जिस क्षण जो जो मिलना है, तभी उस क्षण वो होना है। और हर एक की एक मर्यादा रखी है कि सतगुरु रूप में आऊंगा तो ये मिलेगा, फिर थोड़ा और निखरेगा, फिर मारिफत अवस्था में लेकर जाऊंगा, नहीं तो एक ही बार, क्योंकि जीव की सीढ़ियां होती हैं सुंदर साथ जी। अब कहते हैं महाराज जी की आत्मिक दृष्टि, दिव्य दृष्टि खुल गई। क्या नजर आने लगा, मृत्यु लोक से लेकर परम धाम तक सारा बिल्कुल स्पष्ट दृष्टि गोचर होने लगा। तभी तो कहते हैं जिनको परम धाम के जर्रे जर्रे का पता हो, वो है बेहद से भी परे। अभी बेहद होता है लिमिटलेस, नो लिमिट्स, और परम धाम बेहद से भी परे का जिसको सब कुछ पता लग जाए, उसके लिए ये हद का ब्रह्मांड क्या चीज होती है, उसके लिए तो बहुत छोटा गोपद वच के समान भी नहीं लगता होगा उसको। तो अभी तो गोपियों को, हम गोपियों को परम धाम के बारे में कुछ नहीं पता था, योग माया के बारे में कुछ नहीं पता था, पर ये गोपद वच बन गया था जिसको परम धाम भी सब पता दिखाई दे रहा हो, योग माया भी दिखाई दे रही, उसके लिए ये हद का ब्रह्मांड तो बूंद बराबर भी नहीं होगा। बहुत ही सुंदर सब कुछ दिखाई दे रहा है उनको सोचना नहीं पड़ रहा मैंने ये पार किया, मैंने ये पार किया, उनको कुछ नहीं कहना पड़ रहा, बस दृष्टि गोचर हो रहा है। कितना आनंद आज उनको सुंदर साथ जी जो इतनी कसनी उन्होंने की है, उस अति सौभाग्यशाली जो उनको जीव भी मिले हैं, इतनी कसनी, इतनी रहनी की आसपास सुंदरता ही सुंदरता। कल एक छोटा सा एक शॉर्ट सा वीडियो आ गया, मैं उसको शेयर या सेव भी नहीं कर पाई और वो चला गया। उसमें एक लेडी थी, एक, और वो ना 9 खंडों के बारे में ही बता रही थी। पता नहीं कहाँ से वो वीडियो अचानक ऑटोमेटिकली चला, वो इंग्लिश में सारा वर्णन कर रही थी, हमारे भारत की ही थी, और उन्होंने भरत खंड का जब वर्णन किया और उन्होंने बोला, शॉर्ट 1 मिनट का वीडियो था सिर्फ वो, और उन्होंने बोला कई और खंडों में 10-10 हजार वर्ष तक की भी आयु होती है, और हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं सुंदर साथ जी पहले से। मैं इतना खुश हो रही थी अंदर से कि देखो कहाँ कहाँ से राज जी, ये हमने अभी महाराज जी गोपाल मणि जी की बीतक में पढ़ा और वो उसमें बोल रही थी, पर कहते हैं 10-10 हजार वर्ष की आयु, सारी सुख सुविधाओं से संपन्न होने पर भी वहां ललक नहीं है कि हम पार ब्रह्म को पाले। भरत खंड में ये जो 9वां खंड जम्बू द्वीप जो बताया गया, कहते हैं उसमें इतने ज्यादा कष्ट भी हैं, उसमें कष्ट भी दिए गए, उनमें कोई कष्ट भी नहीं है सुंदर सा जी। 10-10 हजार की आयु निरोग काट रहे हैं वो, और इतनी सुख सुविधाएं हैं। महाराज जी बताते हैं ना कि समुद्र के किनारे पर ही मोती और कितने सारे वो मिल जाते थे, कितने रत्न पड़े होते थे वहां पे, इतना धन भी है उन लोगों के पास।
आराम से आयु बिताते हैं, पर फिर चले जाते हैं, फिर किसी और द्वीप में, फिर किसी और खंड में। मुक्ति की बात कहीं नहीं की जाती, केवल और केवल इसी खंड में की जाती है सुंदर साथ जी। अब उनको सारा कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है। कहते हैं महाराज जी को मृत्यु लोक से लेकर सत्स्वरूप तक का अनुभव तो पहले ही था, योग माया तक का तो पहले ही दिखाई दे रहा था उनको। अब जब सतगुरु निजानंद स्वामी जी ने प्रकट होकर उपदेश दे, महामंत्र तारतम सुनाया और आपके हृदय में निवास किया, तब से सत्स्वरूप तक पहले ही पहुंच रही थी उनकी दृष्टि सुंदर साथ जी। तारतम का कितना बड़ा महत्व बताया गया है सुंदर साथ जी। जैसे ही उपदेश दे, तारतम सुनाया और हृदय धाम में प्रवेश किया, परम धाम की गली गली, महल, मंदिर, पशु पक्षी, यावत पदार्थ, शुद्ध बुद्ध चैतन्य अखंड अविनाशी, कहते हैं दृष्टिगोचर होने लगे। उसके बाद सत्स्वरूप के आगे जबराइल तक नहीं जा पाए, सत्स्वरूप तक पहुंच चुकी थी इनकी आत्म। सोचिए सुंदर साथ जी, हमारी कहां पहुंची है। हम तो बस अनाउंसमेंट ही करते रह गए सुंदर साथ जी। मैं ब्रह्म सृष्टि, तुम नहीं, ये ब्रह्म सृष्टि, ये नहीं, हम बस इसी कामों में ही रह गए। कोई अनुभव इस प्रकार का अगर लेना है तो सब कुछ से नजर हटा के पिया की तरफ रखनी पड़ेगी, ऐसे खोजा है इन्होंने। मुझे ऐसा लगता था पहले सुंदर साथ जी, खोजना पड़ा। जब भी बीतक सुनती थी ना, हृदय में ये जरूर आता था कि श्यामा जी ने कितनी मेहनत की, कितनी कसनी की उनके जीव ने। आगे सुंदर साथ जी, मिहिर राज जी के जीव ने कितनी मेहनत की हमारे लिए, कितना कुछ सहन किया। श्यामा जी ने, धनी श्री देवचंद्र जी ने पूरा चट्टाने तोड़ तोड़ के हमारे लिए रास्ता बना दिया, और हमें तो बस चलना ही तो है। बस यहीं रिलैक्स हो जाते हैं हम लोग कि बस चलना ही तो है, रास्ता तो बना ही हुआ। जिसको काट काट के बनाना होता है वो तो पूरा जीवन लगे रहते हैं। उसके बाद मिहिर राज जी में इंद्रावती सखी ने उस रास्ते पे बड़ी सुंदरता से चल के दिखाया कि इस पे चलते कैसे हैं। अब धनी श्री देवचंद्र जी ने काट काट के उस रास्ते को बनाया, ढूंढा पहले कि जाना कहाँ है। उसके बाद उन्होंने बड़ी सुंदरता से, वो तो चल ही रहे थे धनी श्री देवचंद्र जी, चलते नहीं तो काटते कैसे और बनाते कैसे। और इंद्रावती जी ने कितनी सुंदरता से उस पे चल के दिखाया। राज जी ने कितनी बड़ी शोभा उनको दी। अंदर श्यामा महारानी ही है, उस शोभा को ले रही हैं जो सुंदर साथ जी। वाणी की शोभा श्यामा जी को ही दी गई है। कितनी सुंदरता से श्यामा जी अंदर बैठी हैं, पर कितने प्यार से वो इंद्रावती को दे रही हैं। दोनों बैठकर दे रहे हैं, राज जी और श्यामा जी। प्राणनाथ जी वो कहला रही हैं, श्यामा जी कह रही हैं कि मुझे चाहिए, प्राणनाथ जी मुझे कहलाना है नहीं। कितनी सुंदरता से अंदर बैठ के दोनों उनको बल प्रदान कर रहे हैं। एक्चुअली में धनी ही सबको बल प्रदान कर रहे हैं। और हम सोचते हैं बना बनाया रास्ता, चलना ही तो है, कोई नहीं, चल देंगे, कोई बात नहीं, हमें कौन सा बनाना है, बस 2 मिनट लगेंगे, चल। इसी में आलस्य में पड़े रहते कि बना हुआ है। उस रास्ते पे चलना भी आसान नहीं है। इसीलिए पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जिस बेटे को, जिस बच्चियों को, जिन बच्चों को पता होता है ना हमारे पेरेंट्स ने तो कमा ही दिया, कोई बात नहीं, कर लेंगे, कोई नहीं, आलस में पड़े रहे, वो आलस्य हड्डियों में चला जाता है सुंदर साथ जी, कि हमारे पास तो है ही, कोई नहीं, कर लेंगे, कोई बात नहीं। इतनी लेट भी उठ गए, उनको नहीं पता कि उनके पिताजी ने, उनके दादाजी ने कितनी मेहनत की है इस व्यापार को जमाने में, कितनी मेहनत की है। जिनको आराम से मिल जाता है ना,
उनके अंदर आलस्य प्रमाद भर जाता है सुंदर सा जी। पर इस रास्ते पे चलना भी आसान नहीं है, आसान मत समझिए। रास्ता दिखा जरूर दिया गया, उस पे चल के भी बता दिया गया, उसमें आने वाली मुश्किलों के बारे में भी आगाह कर दिया गया, पर फिर भी हर एक की अपनी यात्रा होती है, उस पे चलना भी आसान नहीं है। आज ही शुरू करें सुंदर सा जी, किसी भी सुंदर साथ का। इसमें आया है कभी परमहंस महाराज जी ने किसी का हृदय दुखा दिया हो, बल्कि कहते हैं जब वो भ्रमण भी करते थे ना, उसकी खोज में भ्रमण कर रहे हैं, पर ऋषि मुनियों को किसी तरह की कोई समस्या ना आ जाए, वो भौरे का रूप धारण कर लेते हैं, कभी कोई रूप धारण कर लेते हैं, उसी रूप में भ्रमण करके आगे निकल जाते हैं। वो खोजती हुई अंगना कभी भौरा बन रही है, कभी कोई पक्षी बन रही है, और धनी कितना रीझ रहे हैं उनके ऊपर, किसी का दिल नहीं दुखा रहे हैं। ये कहते हैं आप सोचिए, जब सत स्वरूप से आगे परम धाम की गली गली, चप्पा चप्पा, जर्रा जर्रा, कण कण आंखों के सामने अंदर दृष्टि गोचर होना शुरू हुआ, उस नूर से निकलने का मन करेगा, दिल करेगा सुंदर साथ जी। कभी जो 12-12 साल की समाधि में बैठे रहे हैं पहले भी, कहते इतने मुग्ध हो गए, जैसे ये अवस्था प्राप्त हुई इतने मुग्ध हो गए, 5 दिन तक तो उनको अपने शरीर की सुध ही नहीं रही कि वो यहाँ है नहीं है, ये शरीर साथ में है कि नहीं। आपको याद है ना, 3 दिन तक प्राणनाथ जी शैया से नहीं उठ पाए थे, इस खुशी के मारे कि कते पक्ष में भी हमारी बातें लिखी हुई हैं। 3 दिन तक इतनी प्रसन्नता हुई थी। यहाँ 5 दिन तक शरीर पता ही नहीं मेरे पास है कि नहीं, और आगे भी आदेश मिला हुआ है, नहीं तो ये तो फिर बैठ जाते सुंदर साथ जी उसी आनंद में। पर उनको पता है मेरे ऊपर एक उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है सखियों को जगाने का। उनको क्या आदेश दिया गया था? पद्मावती पुरी धाम में एकत्रित होना है, हम सब को एकत्रित करना है। तो अपने जुथ की सखियों को जगाने का उत्तरदायित्व आपके ऊपर है। करेंगे तो धनी, पर आपको ये शोभा मिलने वाली है। कहते हैं तब श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम का स्मरण करके महाराज जी ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान करने के लिए कहा गया था ना, दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। उम्र कितनी हो चुकी है? जब श्री पद्मावतीपुरी धाम की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, उम्र 240 वर्ष हो चुकी है। एक तन की उम्र अगर 80 वर्ष भी मानी जाए ना सुंदर साजी, और उस समय इतनी ही हुआ करती थी, क्योंकि धनी श्री देवचंद्र जी, मिहिर राज जी, उनकी उम्र 75, 70 और 80 के बीच में ही रही, 75-74 वर्ष। 3 तनों के बराबर सुंदर साथ जी बैठे हुए हैं धनी को पाने के लिए। जब तक आप नहीं मिलते, क्या मांगा होगा इस सखी ने राज जी से, जब तक आप नहीं मिलोगे मैं तो तन भी नहीं छोड़ूंगा। विक्रम संवत 1856 सुंदर साथ जी 1856 हो चुका है, जबकि 1751 में ही लीला छुपा ली है। श्री प्राणनाथ जी भी मिहिर राज जी के लीला छुपा ली, और सामने से बस सुंदर साथ जी तरहटी में आज भी बैठे हैं, वो आज भी बैठे हैं। तो 100 साल से ऊपर हो चुका है उस बात को भी, 1856 हो चुका है, 105 वर्ष बीत चुके हैं उस बात को भी। ये पहले जन्म लेके भी उनसे मिल नहीं पाए, सामने से तन से ऐसा लगा नहीं मिल पाए, पर दर्शन दे दिए ना सतगुरु महाराज जी ने, आकर दर्शन दे दिए ना धनी श्री देवचंद्र जी ने। प्राणनाथ जी के क्या नहीं होंगे उनको दर्शन? ऐसा कभी हो सकता है? धनी जी पहले ही श्री कृष्ण जी के रूप में दर्शन दे चुके हैं उनको, पर क्या प्राणनाथ जी के दर्शन नहीं करवाएंगे? क्या उस रूप के, उस रूप माधुरी के दर्शन नहीं करवाएंगे? जब श्री कृष्ण जी के सुंदर अलबेले रूप के दर्शन करवा दिए धनी श्री देवचंद्र जी, है तो सब एक ही है ना सुंदर सा जी, अलग अलग तनों में दर्शन देने की क्या जरूरत है?
कोई तो कारण है, कोई तो रहस्य है कि इन तनों से भी कितना प्रेम हमें कर लेना चाहिए। प्राणनाथ जी आज भी विराजमान है, सुंदर साथ जी। अपने सतगुरु की फोटो हम रख लेते हैं, उस फोटो के अंदर क्या कोई जोश होता है? फोटो के अंदर जोश होता है? नहीं, पर हमें पता है कि उनके अंदर लीला हो रही है, इसीलिए रखते हैं ना। तो श्री कृष्ण जी में भी तो आवेश की लीला हुई थी, वो तो राज्य में लिखा हुआ है, वो तो स्वरूप साहब में लिखा हुआ है। हमारे सतगुरु के अंदर हो रही है, कहीं लिखा हुआ है सुंदर साथ जी? किसी के भी सतगुरु का नाम स्वरूप साहब में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। हमारा दिल कहता है, उनकी वाणी कहती है कि उनके अंदर कोई लीला हो रही है। ब्रह्म ज्ञान इसीलिए इतना पसारा हो रहा है, हमारा हृदय गवाही देता है वाणी सुनकर। वाणी में उनका नाम नहीं लिखा हुआ किसी के सतगुरु का भी, पर श्री कृष्ण जी के रूप में राजी जब आए उनका लिखा हुआ है। 100% आवेश स्वरूप ने वहां लीला की है, हम सब जानते हैं। पर मेरे सतगुरु की फोटो तो आ सकती है, पर उनकी श्री कृष्ण जी राज्य आपने जो तन धारण किया उसकी नहीं आ सकती है। ब्रज वाले भी प्यारे हैं, रास वाले भी प्यारे हैं। अगर वो रूप सुंदर नहीं है तो उस रूप में दर्शन क्यों दिया सुंदर साथ जी? ब्रज रास परम धाम सारे मिलाकर श्रृंगार दर्शन दे दिया। कहते हैं 240 वर्ष की उम्र हो गई है, विक्रम संवत 1856 हो चुका है। वहां से चल के सरयू नदी के निकट एक गांव में पहुंचे हैं महाराज जी, साहुनपुर में। अंदर कितनी शीतलता है। अब तो परम धाम की गली गली देख ली हो जिसने, परम धाम के पर्वतराज पुखराज सुंदर साथ जी सारे दर्शन कर लिए हों। एक एक महल, एक एक पर्वत, एक एक चबूतरा, एक एक थंब, एक एक रत्न, एक एक नग, राज्य का श्रृंगार कुछ भी उनसे दूर नहीं है। फिर भी चल रहे हैं। किसके लिए? अब किसके लिए चल रहे हैं? बैठकर आराम से धनी के श्रृंगार में लीन हो सकते थे ना, मगन हो सकते थे ना। जो 12 वर्ष तक समाधि एक साथ लगा के बैठे रह सकते हैं, उसकी अंदर ही अंदर खोज करने के लिए वो अब नहीं बैठ सकते। जब उनको मिल रहा है ये आनंद को छोड़ के आगे जाना कितना मुश्किल है, चलना भी कितना मुश्किल है। पर कहते हैं जिस आत्म को ये मिल जाता है ना, बाहर से शरीर चल रहा होता है, जीव को जाना है, क्योंकि अंतः प्रेरणा है, अपने जुथ की सखियों को जगाने का जागनी कार्य मिला है उनको। पर आत्मा अपने उस परम आनंद से अलग नहीं होती कभी भी, वो उनके साथ लीन रहती है, वो उनके दर्शन करती रहती है, परम धाम की गली गली में घूमती रहती है। एक गली को पार कर 2 थंबों की हार छोड़ती रहती है, वो उधर उनके साथ लीला करती रहती है, और जीव को उसका अंश प्राप्त होता रहता है, जिससे इतनी प्रेरणा भर जाती है, इतनी उमंग भर जाती है अंदर कि वो और सखियों को जागृत करने के लिए भी आगे चल पड़ता है। वहां कहते हैं सुंदरदास नाम के सरयू नदी के निकट एक ग्राम में पहुंचे, उसका नाम है साहुनपुर। और वहां पर सुंदरदास नाम के एक वृद्ध, जिनकी आयु कहते हैं उस समय 91 वर्ष की थी, 91 वर्ष की, सुंदरदास नाम के। और वो कौन है? उन्होंने श्री तारतम ग्रहण कर रखा है, महामंत्र तारतम ग्रहण कर रखा है। सुंदर साथ पहली बार मिले हैं ये सामने से। राज्य के दर्शन हो चुके हैं, धनी श्री देवचंद्र जी के दर्शन हो चुके हैं, परम धाम पूरा प्रत्यक्ष हो चुका है अंदर। पहली बार एक सुंदर साथ, और वो भी सुंदर दास, वो मिले हैं। और कहते हैं प्रेम पूर्वक उनसे सत्संग होने लगा। आज तक कितने ऋषि मुनि, कितने महा आश्रम सारे खंडों में घूम कर आए हुए, आज पहली बार एक सखी मिली है उनको सुंदर साथ। कितनी प्रसन्नता हुई होगी हमें। हमें तो बहुत सारे सुंदर साथ मिले हुए हैं ना, हमें खोजने ही नहीं पड़े, बचपन से ही मिल गए।
और अब खोज कर भी मिले तो बहुत सारे मिल गए। हमें सुंदर साथ जी की वैल्यू नहीं पता है। महाराज जी से पूछिए सुंदर साथ जी होते क्या हैं। पूरे जगत को, पूरे खंडों को खोज खोज के जब मिलता है तो पता लगता है कि सुंदर साथ जी होते क्या हैं। कहते मिले और प्रेम पूर्वक सत्संग शुरू हो गया। ये देखिए, इनको अंदर से तारतम राज्य उतार के गए हैं, दर्शन देकर धनी श्री देवचंद्र जी देकर गए हैं। इनकी तप भी तो इनका बड़ा विशेष रहा है। अब सुंदरदास जी का जो जन्म हुआ था वो 1765 विक्रम संवत में हुआ था, यानी 1751 के बाद। श्री प्राणनाथ जी तरहटी में तब तक समाधिष्ठ हो चुके हैं। सुंदर साथ जी ध्यान अवस्थित हो चुके हैं। समाधि की तो अवस्था है, वो समाधिष्ठ नहीं है, ध्यान अवस्थित हो चुके हैं। 1765 में हुआ था। 5 वर्ष की उम्र में ही उनको महामंत्र प्राप्त हो गया था सुंदरदास जी को। कहाँ से? महाराजा छत्रसाल जी के मुखारबिंद से उनको निज नाम प्राप्त हुआ था। और कहते हैं जब परमहंस महाराज जी से सुंदरदास जी का मिलाप हुआ तो सुंदरदास जी की उम्र कितनी है? 91 वर्ष की। और जब उनकी पूरी उम्र हुई तो 110 वर्ष उम्र जी थी उन्होंने। तो इसके बाद भी वो 20 वर्ष तक, तकरीबन 19 वर्ष तक रहे थे। तो कहते जब सुंदरदास जी का जन्म हुआ था ना, तो उनके माँ कैसे वो छत्रसाल जी के संपर्क में आए, ये बताया जा रहा है। पन्ना जी देखिए, सुंदर साथ जी कहाँ पे? अभी ग्राम साहुनपुर में है। कहते हैं जब सुंदरदास जी का जन्म हुआ था तो उनके माता पिता मऊ राजधानी में रहते थे और छत्रसाल जी के यहाँ काम करते थे, मेहता का काम करते थे। यही कारण है कि उन्हें छत्रसाल जी से, तो उन्हीं माता पिता के ये बेटे थे, तो छत्रसाल जी से ही तारतम ग्रहण करने का, श्री तारतम का लाभ प्राप्त हुआ था। अब कहते हैं प्रथम मिलाप निजानंद संप्रदाय, श्री निजानंद संप्रदाय जैसा लिखा है मैं वो पढ़ रही हूँ सुंदर साथ जी। आप श्री से प्रथम मिलाप श्री निजानंद संप्रदाय तथा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के संबंधियों में श्री सुंदरदास जी से हुआ था। बहुत ही सुंदर सुंदर साथ जी। इसी कारण धुरिया और साहुनपुर के संतों से आप भाई बहनों का संबंध रखते थे। पहला मिलाप हुआ है सुंदर साथ जी, जो अलौकिक संबंधी यहाँ के हैं, बाहर से देखकर वो तो दर्शन हुए, आत्मा से दर्शन हुए सुंदर साथ जी। ये सामने जो लीला हो रही है अभी भी इस धरती पर, तो पहला मिलाप इनसे हुआ है, श्री सुंदरदास जी से पहले अलौकिक संबंधी उनको मिले हैं। तो इसीलिए वो भाई बहनों का संबंध रखते थे। कहते हैं आपने सुंदरदास जी के पास कितने दिन? 10 दिन तक यहाँ भी निवास किया। और अब समय आ गया है पन्ना जी तक पहुंचने का। 5 दिन पहले शरीर की सुध नहीं रही, फिर ग्राम में पहुंचने में थोड़ा चलने में समय लगा होगा, साहुनपुर पहुंचने में। और अब कहाँ पहुंच रहे हैं? श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में पहुंच रहे हैं। 15 दिवस तक वहां रहे, एक एक दिन का ब्यौरा दिया है। पहले सालों पे साल निकलते जा रहे थे, अब एक एक दिन के बारे में बताया जा रहा है। 15 दिन तक रहे और पता है क्या प्राप्त हुआ उनको? सुंदर साथ जी राज्य के दर्शन हो चुके, ब्रजरास परम धाम के श्रृंगार में। उसके बाद धनी श्री देवचंद्र जी के दर्शन भी प्राप्त कर चुकी हैं पुष्पावती जी की आत्मा। और अब प्राणनाथ जी के दर्शन प्राप्त हुए। पन्ना जी में श्री प्राणनाथ जी के दर्शनों का लाभ प्राप्त हुआ। और किस प्रकार कहते हैं बाकी वचनों का किस तरह अवतरण हुआ, वो श्री प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से सब पता लगा उनको कि किस प्रकार वाणी उतरी, क्या क्या हुआ। बहुत सुंदर। अब अगर मिहिर राज जी के तन की विशेषता ना होती, राज जी तो दर्शन दे चुके हैं ना सुंदर साथ जी। ब्रज
रास और परम धाम, 3 लीला के दर्शन तो वो दे चुके हैं। तीनों का श्रृंगार इकट्ठा धारण करके आए थे। बहुत सुंदर सुंदर साजी आपने देखा। ब्रज, रास और परम धाम के श्रृंगार में दर्शन दिया है। पूरा मिश्रित श्रृंगार था। उसके बाद अब जागनी लीला पे आ गए हैं। पहले धनी श्री देवचंद्र जी के दर्शन हुए, अब श्री प्राणनाथ जी के दर्शन हुए। अंदर तो सबके एक ही स्वरूप क्रीड़ा कर रहा है ना, पर अलग अलग तनों का, अलग अलग लीलाओं का महत्व है। जितना महत्व परम धाम और जागनी की लीला का है, उतना ही ब्रज और रास का भी है सुंदर साथ जी। और हमें शुरुआत वहीं से करनी है। वहां तक भी पहुंच पाए, बहुत सौभाग्य हो जाएगा सुंदर साथ जी। कोई छोटी बात नहीं है वो। उसको कमतर आंक कर हमने अपने को ही वो किया हुआ है। हम ही नुकसान में जा रहे हैं। सारी लीलाएं बहुत सुंदर हैं। जिनको नहीं मिलती ना, उनसे पूछिए, जो जानने को, सुनने को भी नहीं मिलता। अब स्वयं प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से उनको बताया जा रहा है कि किस किस प्रकार, कैसे कैसे वाणी का अवतरण हुआ। पूरी लीला उनको बताई गई है। 5वें दिन की लीला कैसे हुई। उसके बाद प्राणनाथ जी ने उनको क्या कहा कि पुष्पावती सखी, हे प्रेम सखी, तुम शीघ्र जाकर अपनी जुथ की सहचरी ब्रह्म वासनाओं को जागृत करो। अब ये जागनी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये बल कौन दे रहा है सुंदर साजी से, ये भी साफ साफ पता लगता है कि सबको पीछे से बल कौन दे रहे हैं, श्री प्राणनाथ जी। और प्राणनाथ जी ही ब्रज में है, प्राणनाथ जी ही रास में है, प्राणनाथ जी ही परमधाम में है, प्राणनाथ जी ही जागनी में है सुंदर साजी। आवेश स्वरूप सब जगह वही है। प्राणों के नाथ ही तो हैं। सब जगह अलग अलग श्रृंगार धारण करके आ जाते हैं बस। बहुत सुंदर। अब कहते हैं जाओ जाकर जागृत करो। और महाराज जी ने ये वचन सुने और श्री 5 पद्मावतीपुरी में बैठे बैठे, आपको पता है ना, उनके पास वो सिद्धियां भी थी। कहीं भी पहुंच सकते थे। कितनी तेज गति से पहुंच जाते थे। वहां पर बैठे बैठे ही, पन्ना जी में बैठे बैठे ही, कहते हैं जुथ की सखियों को जागृत करने हेतु एक शुभ स्थल का निर्माण कर लिया उन्होंने। कैसे? पन्ना जी से चल पड़े सुंदर साथ जी। अपने अंदर उन्होंने निर्माण कर लिया उसका। और पद्मावतीपुरी धाम पन्ना से आप चल पड़े। अंदर उस स्थान को ले लिया। किसने दिया सुंदर साथ जी? धनी ने दिया, श्री प्राणनाथ जी ने दिया, धनी श्री देवचंद्र जी ने दिया, पिया जी ने दिया। अब पन्ना जी से चल रहे हैं। देखिएगा वो स्थान तक पहुंचते कैसे हैं। अब फिर से अब सुंदरता कैसी लग रही है। जब धनी मिल जाते हैं तब सुंदरता कैसी लगती है। पहले भी सुंदर थी। ये धरती कितने खंडों में घूम के आए, कितनी सुंदर थी। अब कहते हैं गागा नदी के दक्षिण 5 कोस पर एक सघन वन। पहले भी कितने वनों में होकर आए हैं महाराज जी। विंध्य पर्वत के पृष्ठ पर बहुत सुंदर पहाड़ों के दर्रों से पानी के कितने झरने बह रहे हैं। कितने झरने पहले भी वो देख कर आए हैं, पर ये झरने, अब ये खेल उत्सव लगता है सुंदर साथ जी। जब उसकी पहचान हो जाती है तो ये खेल खेल लगता है। उनको तो पहले भी खेल ही लगता था, पर अब अंदर परम धाम प्रवाहित होता है। परम धाम की शोभा आत्मा में बस चुकी है। कहते हैं वृक्षों की पंक्तियां अति सुहावनी छवि लेकर उससे पूरित हैं। मधुवन पहाड़ों की संधि संधि भूषित थे। कई जाति के वृक्ष लताएं उससे आच्छादित हैं। वो बहुत ही सुंदर। कितने जाति के पक्षी गण मधुर उच्चारण करते थे। उन्होंने तो परम धाम के पक्षियों को भी चहकते हुए सुन लिया है।
कहते विविध भांति के पशु क्रीड़ा कर रहे थे। ऐसे सुहावने शुभ आश्रम में जाकर कुछ समय तक वहां निवास किया उन्होंने। कितने 5 कोस पे ही थे अभी तो। और फिर उस वन को कहते आज भी लाहा के नाम से, लाहा वन के नाम से जाना जाता है। फिर उन्होंने सोचा कि मुझे बैठे नहीं रहना चाहिए, अब मुझे स्थिर नहीं बैठना चाहिए जब तक सखियां जागृत ना हो जाएं। अपने लिए तो सब कर चुके हैं ना, अब किसके लिए घूम रहे हैं? सुंदर साथ जी के लिए घूम रहे हैं। इंद्रावती सखी जी ने अपने लिए तो कब का कर लिया था। किसके लिए सारे कष्ट सहे जा रहे हैं? हमारे लिए सहे जा रहे हैं, जगाने के लिए। श्यामा जी ने अपने लिए तो कब से कर लिया था, दर्शन हो गए, उनको तो सब मिल गया। अब किसके लिए सहन किया जा रहा है? उन कष्टों पे हमारा नाम लिखा है। अब हमें सोचना है सुंदर साथ जी कि क्या सुंदर साथ जी उन कष्टों को हम समझ पा रहे हैं जो हमारे लिए सहन किए गए हैं। हमारी रहनी, जब भी ऐसा कुछ हो उनको याद कर लिया करें। हमारे लिए कितना कुछ सहन किया है परमहंसों ने। हमें कितना प्रेम एक दूसरे से करना चाहिए। अब कहते हैं मुझे स्थिर नहीं बैठना चाहिए। क्यों? पहले बैठ गए थे, 12-12 साल बैठ गए थे, पर अब आदेश मिल चुका है, जाओ जागृत करो सबको। बैठा नहीं जाता उसके बाद। जब आदेश मिल जाता है ना सुंदर साथ जी, उसके बाद बैठ नहीं सकते हैं। क्या पता है क्या लिखा हुआ है सुंदर साथ जी? अगली ही पंक्ति में क्या लिखा हुआ है? पवित्र आत्मा जो निज ब्रह्म प्रियाएं हैं उनके अंदर प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। धनी के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति प्रेम सबसे बड़ी सेवा है। पहले मुझे पता है क्या लगता था सुंदर साथ जी, ये सेवाएं तो बहुत सुंदर होती हैं, ये शारीरिक सेवाएं भी कोई विरले कर पाते हैं। उसके बाद कोई धन की सेवा करता है, कोई शरीर की सेवा करता है। पहले मुझे लगता था सारी सेवाएं विशेष, पर ज्ञान की सेवा सबसे विशेष, क्योंकि वो होकर खत्म नहीं होती कभी। अब लगता है कि ज्ञान से भी ऊपर प्रेम होता है। प्रेम उत्पन्न करना चाहिए, और वो भी कोई नहीं कर सकता। जिसके पास होता है, जो प्रेम का स्वरूप है, जो प्रेम का स्रोत है, वो कर सकते हैं बस। ज्ञान भी वही दे सकते हैं, पर हमारा जीव जब शुष्कता से उसको ग्रहण करता है ना, तो प्रेम उत्पन्न हो नहीं पाता। ज्ञान के साथ एक अंदर से एलिमेंट भी चाहिए होता है। जब ये आपस में मिलते हैं तो प्रेम उत्पन्न होता है। अंदर से अगर अहंकार मिल गया उसके साथ, तो बस उसके बाद सुंदर साथ जी डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, नीचे गिरते जाते हैं। उसके बाद ज्ञान लेकर भी नीचे गिरते चले जाते हैं, क्योंकि अंदर फैक्ट्री अहंकार की लगी हुई है। कहते हैं उनके अंदर पवित्र आत्माएं जो हैं, निज ब्रह्म प्रियाएं जो हैं, उनके अंदर प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। मुझे स्थिर नहीं बैठना चाहिए। यही कोशिशें, यही प्रयास हर परमहंस के रहे हैं कि हम सबके अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाए। और आज हमारी स्थिति क्या हो गई सुंदर साथ जी? सबने भरसक प्रयास कर लिए। जो जाग गए उसी समय उनकी बात मानकर जो सुधरते चले गए, रहनी में आते चले गए, वो तो पन्ना जी की तरहटी में उनके साथ या उनके थोड़ी देर बाद वो तो प्रवेश कर गए। हम अभी तक तन पे तन बदलते जा रहे हैं। कहते हैं उन्होंने ऐसा विचार ही किया कि प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। वो विचार आया है, वो दिया गया है, और ऐसा विचार करके कहते हैं एक, जैसे ये विचार आया ना, एक व्यक्ति थे वहां पे, वो गाय बैल भैंस चराते थे, और रात के समय कहते उनको 2-4 दिन
छाया रूप में महाराज जी के दर्शन हुए। छाया रूप में, वो कोई भी रूप धारण कर लेते थे। बहुत सुंदर। उनको दर्शन दिए, पहले 2-4 दिन देते रहे। आगे आगे की लीला की तैयारी शुरू हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी। उसके बाद कहते हैं फिर एक रात को भैया ग्राम जो था उसमें एक पवित्र आत्मा थी। उनको स्वप्न में दर्शन हुए, महाराज जी के दर्शन दिए। और कहते हैं सुबह वो चरवाहा जब आया तो उसने गांव में जाके दर्शन की चर्चा फैला दी कि मुझे तो ऐसे छाया रूप में दर्शन हुए हैं। और वो पवित्र आत्मा को स्वप्न में दर्शन हुए, इनको जागते हुए छाया रूप में दिखे हैं। तो दोनों की बात जब गांव वालों ने सुनी कि स्वप्न और जागृत एक ही रूप का वर्णन दोनों कर रहे हैं, ऐसे ऐसी छाया दिखाई दे रही थी और ऐसे ऐसे स्वप्न में दिखाई दे रहे थे, दोनों को मिलाया गया तो सबके कान खड़े हो गए, कुछ तो बात है। और सब इकट्ठे हो गए और तत्काल दर्शन के लिए चल दिए। कितनी उत्कंठा हुआ करती थी सुंदर साथ जी, अंदर कितने लालायित रहते थे सबकी ऐसे महापुरुष के दर्शन हो जाए हमें। हमारे अंदर वो उत्कंठा कहाँ चली गई? हमारे इंटरेस्ट्स डिफरेंट क्यों होने लग गए? हम तो ब्रह्म आत्माएं हैं ना सुंदर साथ जी। उनमें 3 व्यक्ति आगेवान होके चले। एक थे गहबर साह मिश्र, दूसरे थे द्वारिका प्रसाद मिश्र और तीसरे थे मनबोध प्रसाद मिश्र। उनके पीछे बहुत सारी जनता थी, लिखा हुआ है। गांव पूरा का पूरा साथ में आ रहा है। क्या पता आसपास भी जिसने सुना हो वो भी आ गया हो। वन में जाके ढूंढना तो शुरू किया। ध्यान से सुनिएगा। ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई, महाराज श्री के दर्शन नहीं मिले। अब 3 व्यक्ति ये जो मुख्य थे, आगेवान थे, उन्होंने सबको कहा आप घर चले जाइए, शाम हो गई है, सघन वन है सुंदर साथ जी। जानवर भी हुआ करते होंगे। उन्होंने कहा सब घर चले जाइए, हमने प्रण लिया है जब तक हमें उस महापुरुष के दर्शन नहीं होंगे हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे और घर भी नहीं लौटेंगे। ये प्रण करना आसान नहीं है सघन वन में। क्या ऐसे ही मिल जाते हैं? वो सारे इकट्ठे होके आ गए, क्या ऐसे ही मिल जाएंगे सुंदर साथ जी? जो प्रण तो हमने भी किए हैं। जो अपने प्रण पे कायम रहता है उसको मिलते हैं। जो कल को मुकर जाते हैं उन पे नहीं मिलते। देखिए कहते आप सब घर लौट जाइए। आए तो सभी उस उत्कंठा से ही थे, पर वो 3 आगेवान जो थे, 3 जो आगे आकर उनको शिरोमणि थे, जो उन्होंने कहा आप घर लौट जाओ, हम नहीं लौटेंगे। और तकरीबन घर लौट गए। उनके साथ रह गए कुछ लोग, नहीं लौटे, कुछ रह गए। वो कुछ ही होते हैं हमेशा। वो विरले ही होते हैं जो साथ निभाते हैं ऐसे समय पे। तीव्र उत्कंठा धनी को पाने की जिनके अंदर होती है, यही ईमान की परीक्षा आती है सुंदर साथ जी। कहते हैं एक प्रहर रात व्यतीत हो गई घने जंगल में, और एक प्रहर रात व्यतीत होते ही परमहंस महाराज जी प्रकट हो गए। ये परीक्षा थी सुंदर साथ जी। और दर्शन पाते ही कहते कृत कृत्य हो गए। कितना विश्वास अंदर से किया होगा कि जरूर मिलेंगे, हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे तब तक। ये भी तो माया में ही रहते थे, इनके भी परिवार थे। एक स्वप्न सुनते ही, एक छाया रूप में दर्शन सुनते ही उन्होंने अन्न जल छोड़ने का सोच लिया और प्रण ले लिया कि जब तक नहीं मिलते ये महापुरुष तब तक हम घर नहीं जाएंगे।
दर्शन पाते ही सौभाग्यशाली माना, कृतकृत्य हो गए। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया तीनों ने और स्तुति करने लगे। और भी सुंदर साथ संग में थे, जो कुछ रह गए थे, जो घर नहीं लौटे थे, उनको भी दर्शन प्राप्त हुए। और कहते हैं फिर उन्होंने गांव जाकर, घर घर जाकर लोगों को दर्शन का समाचार बताया। और सारे पुरवासियों ने भी दर्शन का समाचार सुना, तो बालक, वृद्ध, युवा, नर, नारी तब आ जाते हैं वापस, सब आ जाते हैं सुंदर साथ जी। ऐसा भी समय आता है जब लौट जाते हैं वापस। ऐसा भी समय आता है जब मिहिरराज जी भी अकेले हो जाते हैं बाहर से, उनको अकेले जाना पड़ता है। जब कान्जी भाई उनको निकालते हैं कारावास से, अकेले ही चलते हैं वो सुंदर साथ जी। उसके बाद कितना सुंदर साथ उनके साथ आ जाता है। तो कभी कभी समय ऐसा आता है कि अकेले ही चलना पड़ता है। कभी कभी पूरा दीप बंदर सामने बैठा होता है और अगले ही दिन सिर्फ एक जयराम खड़ा रहा और उनके घर के लोग इनो आपो पा दिया, कि जिसने अपना आप वार दिया होगा वही रहता है बस। पूरा भरा पड़ा था, दीप बंदर कितना आने लग गया था, और अगले दिन देखा तो सिर्फ उनके ही घर के 8-10 लोग जितने भी होंगे वो बैठे थे बस। पर क्या चर्चा होनी बंद हो गई थी? नहीं हुई थी। लौट आए थे सारे बाद में, चुगलखोर की चुगली चली नहीं, वो लौट आए थे सारे वापस। पर डर गए थे, सब डर गए थे चुगलखोर की चुगली से। बीतक बदली नहीं है सुंदर साथ जी, आज भी बीतक वैसी की वैसी ही दोहराई जाती है। बस हम पात्रों को, प्रसंगों को पहचान नहीं पाते क्योंकि हमने बीतक को पिया नहीं है। अब इनको भी दर्शन मिलेंगे सुंदर साथ जी। सभी दर्शन के लिए चल दिए। पता है कैसे 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 चल रहे हैं अब वहां पे। धन्य है सब सुंदर साथ। कहते जैसे ब्रज से गोपिकाएं भागती थी ना, श्री कृष्ण जी की वंशी नाद सुनकर जैसे निकली थी ना, जैसे तन त्याग के निकल गई थी ना, वैसे त्याग के निकल पड़े ये सारे उनके दर्शनों के हेतु। और दर्शन पाते ही कहते रोज ऐसे भागते थे जैसे बंसी बज रही है और हम नहीं रह पाएंगे। तब घर परिवार कुछ नजर नहीं आता था उनको। प्रेम में मुग्ध हो जाते थे महाराज जी के, क्योंकि उनके अंदर राज्य निवास कर रहे हैं। उनके अंदर साक्षात श्री श्यामा महारानी के दर्शन उनको हो चुके हैं। परम धाम के दरस हर पल उनकी आत्मा वो सुख ले रही है अंदर से। प्राणनाथ जी के दर्शन उनको मिल चुके हैं। श्री कृष्ण जी के रूप में तो हो ही गए थे, अब देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी के रूप में भी क्या जरूरत थी, क्योंकि ये भी अमोलक है, वो भी अमोलक है। सारी लीलाओं के दर्शन करवाने हैं, नहीं तो इनके बिना भी अधूरे रह जाते। कहते ऐसे भागते हैं वो सारे जैसे बांसुरी बज रही है। प्रेम में मुग्ध हो जाते थे। लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, निज शरीर, घर, बाल गोपाल की कुछ खबर नहीं रहती थी उनको। महाराज जी की जब प्रेरणा होती थी ना, तब वो घर जाते थे। ये गांव के सुंदर साथ जी, वाह राज जी। पर कहते जब वो घर जाते भी थे, पूरे ब्रिज का खाका खींच दिया हो ना, ऐसे लग रहा है सुंदर साथ जी, ब्रज का चित्रण कर दिया हो। ये जागनी ब्रह्मांड ही है। जागनी ब्रह्मांड शुरू हो चुका है यहां से। देवचंद्र जी, प्राणनाथ जी, 6ठा दिन शुरू हो चुका है। 6ठे दिन में ब्रज खेलने की क्या जरूरत है सुंदर साथ जी। प्रेम ब्रज से ही सीखना पड़ेगा, समर्पण ब्रज से सीखना पड़ेगा। कहते हैं महाराज जी की प्रेरणा, भाग आते थे सारे उनके दर्शन करने के लिए, रह नहीं पाते थे। महाराज जी की प्रेरणा होती थी तो घर जाते थे, पर घर तो चले जाते थे,
लिखा है सुरता आपके चरणों में ही खिंची रहती थी। ब्रज में ऐसा ही होता था। यहां भी सुंदर साथ जी को वाणी का भी कुछ पता नहीं है। महाराज जी के अंदर समाई गई है, वो भी सुनाते होंगे, उससे वाणी मिल रही है उनको। वो दर्शनार्थी भागे चले जा रहे हैं। दर्शनों में भी कितना सुख है। उनकी वाणी के माध्यम से राज्जी दिखाई देते हैं सुंदर साथ जी। वो वचन बोलते हैं जो उनके मुखार बिंद पे जो तेज आता है, उससे पता लगता है कि उनके अंदर कौन सी शक्ति कार्य कर रही है। ब्रज में भी जब उनकी प्रेरणा होती होगी मेरे पिया की, श्री कृष्ण जी की, तब हम बाहर जा पाते होंगे, तब हम घर आ पाते होंगे। पर कहते घर आने के बाद भी सुरता चरणों में ही खिंची रहती थी। कहते हैं घर के काम काज करते करते कुछ समय देर हो जाती ना, अगर समय हो गया दर्शन के लिए जाना है, पर घर का एक काम कोई शुरू किया हुआ है उसको खत्म करना पड़ेगा, थोड़ी सी देर हो जाती तो पता है क्या लगता था सुंदर साथ जी को? ये ब्रज की गोपिकाएं, हमें लगता था, उन्हें लगता था जैसे वर्षों बीत गए आपसे मिले हुए, मास बीत गए, कितने एक पल वर्षों के बराबर जुदाईगी लगती थी। व्याकुल होके दौड़ पड़ते थे और चरणों में पहुंच के, आप देख पा रहे हैं ना, इन सुंदर साथ की तो चरण धूली भी मिल जाए ना, परमहंस महाराज जी की चरण धूली तो उसके तो लायक भी नहीं हुए हम अभी। ये गोपिकाओं जैसे दौड़ रहे हैं, इन सुंदर साथ की चरण धूली के लायक भी नहीं है हम। कहते जरा सी देर होती थी तो वर्ष और मास लगते थे और फिर आपके चरणों में भाग के पहुंचते थे। कोई ऐसा नहीं बगल में ही है, मन ही मन अपनी भूल मानते थे कि पिया देरी हो गई। हमने अभी तक मन ही मन भूल नहीं मानी है कि पिया बहुत देरी हो गई, मैं अभी तक आपके चरणों में पहुंच नहीं पाई, धनी बहुत देरी हो गई। हमें कभी वर्ष और मास लगे हैं? हमें तो वर्षों भी ऐसे लगता है जैसे अभी आए हैं। जुदाई महसूस ही नहीं हुई कभी, जुदाई का एहसास ही नहीं हुआ कभी। बहुत से लोग तो कहते हैं आपकी वाणी वचन चर्चा सुन के दिन रात मुग्ध रहते थे, घर जाने की इच्छा ही नहीं होती थी उनकी। इसी तरह पास के गांव में भी महाराज जी का जब समाचार मिला तो उस खबर में इतनी आकर्षण शक्ति थी। कैसे बताते होंगे सुंदर साथ जी, जैसे देवचंद्र जी के बारे में बताते थे ना, वहां ऐसी लीला होती है, याद है ना अजबाई जी ने कैसे बताया था। सुनकर जब घर आई थी अजबाई जी, मेघबाई जी से देख कर आई थी, सुनकर आके मेघबाई जी बताया करती थी, अजबाई जी भी देख कर आई थी। कितनी आकर्षण शक्ति थी उस खबर में। गोवर्धन भाई एक बार गए और बस वहीं के होके रह गए। मिहिर राज जी रोते रोते गए, वहीं के होकर रह गए। पहले खुद के दर्शनों के लिए रोते थे और अब हमें दर्शन हो जाए उसके लिए रोते हैं। इतनी आकर्षण शक्ति थी, कहते हैं कि दर्शन किए बिना किसी नए को भी बताओ तो उनको संतोष नहीं होता था कि दर्शन करके ही मिलेगा। अब आसपास के गांव नेवाद, साहिबपुर, हड़गड़, चंदास, कितनी उम्र है उनकी सुंदर साथ जी, परमहंस महाराज जी श्री गोपाल मणि जी की। कितना सहन करके पाया है उन्होंने। आज से शुरू करें, बहुत कम सांसें बची हैं हमारे पास। कहीं ये तन ऐसे ही चला गया उसके दर्शनों के बिना तो व्यर्थ हो जाएगा। नेवाद, साहिबपुर, हड़गड़, चंदास गांव के साथ और भी अनेक गांव के लोग दर्शन करके
दर्शन करके सुनते भी होंगे, प्रेम में मुग्ध रहने लगे। प्रेम ही तो नहीं आता, प्रेम ही तो उपजाना है। इसी तरह कहते कुछ समय वन में ही बैठे हैं। आज भी वो वन भैया ग्राम से 3-4 फरलांग की दूरी पे है। 3-4 फरलांग दूर जाते थे सुंदर साथ जी। महाराज जी की कुटी के नाम से प्रसिद्ध है आज। उसके बाद सब सुंदर साथ जी ने क्या किया, ये हम अगली बार करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। ब्रजरास परम धाम के उस मिश्रित श्रृंगार में जिस स्वरूप में उन्होंने दर्शन दिए, उस स्वरूप की जय, उस रूप की भी जय। पन्ना धाम की जय, सभी पुरियों की जय, सभी स्थानों की जय जहां जहां धनी आपके चरण पड़े। धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में, प्राणनाथ जी के रूप में, सब परमहंसों के रूप में, मेरे सुंदर साथ जी के रूप में, जहां जहां आपके चरण पड़े, सब स्थानों की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। कहाँ समय है हमारे पास, कहते हैं प्रेम उपजाना है इनके अंदर। कितने उपाय कर रहे हैं, तो उन उपायों पर आइए सुंदर साथ जी, उन पर चलें, उनको अपनाएं और धनी की ओर बढ़ें। सब सुंदर साथ जी से प्रेम करें। प्रणाम जी। और मुझ जैसी सुंदर साथ जी से होने वाली भूल चूक को कृपया अवश्य क्षमा करें। प्रणाम जी।